देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। फर्स्ट है पैरेलल लाइन, सेकंड है परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड है लाइन सेगमेंट, फोर्थ है रेडियस ऑफ सर्कल और फिफ्थ है स्क्वायर। कह रहा है क्या गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहा है क्या प्रत्येक टर्म्स का डिफिनीशन दीजिए। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। देखिए ये सभी ये जो दिया हुआ है पैरेलल, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर, ये सब का डिफिनीशन देना है और इस सब में जितने भी टर्म्स आते हैं उसको पहले डिफाइन करना है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइंस सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द क्वेश्चन में क्या है, पहला है पैरेलल लाइंस। देखिए तो पैरेलल लाइंस में कौन कौन सा पॉइंट ऐसा आता है जो डिफाइन किया जा सकता है। तो पहला है लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस विल हैव लाइन इन द डिफिनीशन, मतलब पैरेलल लाइंस के डिफिनीशन में लाइन जो है एक पॉइंट आता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बाद सेकेंड था परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस में क्या क्या आता है। तो परपेंडिकुलर लाइंस में लाइन और एंगल दोनों आ रहा है। इसके डिफिनीशन में लाइन और एंगल दोनों आएगा, लाइन एंड एंगल, क्योंकि जब भी हम परपेंडिकुलर लाइंस का डिफिनीशन देंगे तो इसमें लाइन और एंगल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, थर्ड देखिए लाइन सेगमेंट। थर्ड में है लाइन सेगमेंट। अब बताइए लाइन सेगमेंट में किस चीज़ की डिफिनीशन की आवश्यकता होगी। तो लाइन सेगमेंट में पॉइंट और लाइन की आवश्यकता होगी। तो ये सभी टर्म को हमें पहले डिफाइन करना है। और लाइन सेगमेंट के बाद क्या था, रेडियस ऑफ सर्किल ना। हाँ, रेडियस ऑफ सर्किल। अब बताइए रेडियस ऑफ सर्किल्स में क्या क्या आता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक प्लेन आएगा और दूसरा सर्किल आएगा, प्लेन एंड सर्किल। इसमें भी दो चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं, दो टर्म को। और सबसे लास्ट है स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर्स में हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर में क्या क्या आता है, तो प्लेन आता है और क्वाड्रिलेटरल, सब प्लेन और क्वाड्रिलेटरल। ये चीज़ पहले हम ये सभी चीज़ों का डिफिनीशन, पहले ये सभी टर्म का डिफिनीशन देंगे, तब हम इस पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट और रेडियस ऑफ सर्किल और स्क्वायर्स का डिफिनीशन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स क्या है। देखिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, तो हम लाइन का सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन का हम डिफिनीशन लिखते हैं। लाइन, तो लाइन का डिफिनीशन पहले हम लिखेंगे क्या है इसका डिफिनीशन। इट शुड बी स्ट्रेट एंड शुड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब लाइन जो है ना वो दोनों दिशा में इनफाइनाइटली जो है बढ़ाया जा सकता है और ये स्ट्रेट होता है। ये रहा लाइन का एग्जाम्पल और डिफिनीशन। अब देखिए सेकेंड पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल। एंगल का डिफिनीशन है, देखिए स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन बना है और यहाँ पे जो स्पेस ये है इसे ही हम एंगल बोलते हैं। देख लीजिए, देखिए थर्ड पॉइंट है ये। देखिए ये पॉइंट का डिफिनीशन देना है। तो पॉइंट ए स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए शीट पेपर गिव्स एन आइडिया अबाउट ए पॉइंट। देखिए इसका एग्जांपल्स, बस हो गया। देखिए एक प्लेन में हम एक डॉट डाल देंगे, ये पॉइंट कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेन है। प्लेन का डिफिनीशन है द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज ए प्लेन। देखिए एक स्मूथ वॉल और सरफेस ऑफ शीट पेपर, ये प्लेन कहलाता है। देख लीजिए, या देख लीजिए अब इस बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो भी प्लेन का एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सर्किल। सर्किल का डिफिनीशन देखिए, ए सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। सर्किल जो है पॉइंट्स का सेट है
और जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो है सभी का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब एक समान जैसा है, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो सेंटर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखिए यहाँ पे लास्ट है क्वाड्रिलेटरल। इसका डिफिनेशन है एक क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक क्लोज्ड फिगर है और ये 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अभी तक हमने जो डिफिनीसन दिया था वो इससे रिलेटेड आने वाले टर्म्स का डिफिनीसन था। अब जो क्वेश्चन में कह रहा था फर्स्ट नंबर में पैरेलल लाइंस क्या है, तो अब हम उसका डिफिनीसन दे रहे हैं। 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। 2 लाइन्स तभी पैरेलल कहलाते हैं जब वे दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। दे आर को प्लेनर इन द सेम प्लेन, और वो दोनों जो है लाइन वो सेम प्लेन में हो, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखा दिया है। देखिए L1 और L2 ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस का ये एग्जांपल है। ये सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। कह रहा है 2 लाइंस AB एंड CD लाइन द सेम प्लेन। 2 लाइन AB और CD दोनों सेम प्लेन्स में स्थित हैं। आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, ये तभी परपेंडिकुलर कहलाएंगे। 2 लाइन AB और CD सेम प्लेन्स में होंगे और ये तभी परपेंडिकुलर कहलाएंगे इफ़ दे इंटरसेक्ट टू फॉर्म ए राइट एंगल, यदि ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी राइट एंगल पर। देखिए हम AB और CD को यहाँ पे एग्जांपल्स के सारे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये AB है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं AB। 2 लाइंस है AB और CD, हम AB बना लिए और CD देखिए यहाँ पे ये रहा CD, C और D, और ये दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे AB परपेंडिकुलर CD। ये थर्ड में लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन देना है। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही एक भाग होता है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एंड पॉइंट, दोनों छोर पर इसका एंड पॉइंट दिया हुआ है, यानी लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यही इसका डिफिनीशन हुआ और ये एग्जाम्पल्स। देखिए रेडियस ऑफ सर्किल का डिफिनीशन देना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। देखिए डिस्टेंस मतलब सेंटर से लेके और सर्किल के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को यानी दूरी को हम रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। यहाँ पे देखिए O से लेके P तक की दूरी को हम रेडियस कहेंगे, यानी हम लिख सकते हैं OP इज ए रेडियस ऑफ सर्किल। यहाँ पे OP जो है वो रेडियस है इस सर्किल का। देखिए स्क्वायर का डिफिनीशन है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल एंड 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब वैसा क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी एंगल्स राइट एंगल है, मतलब सभी एंगल्स जितने भी चारों एंगल्स यहाँ बन रहे हैं सभी 90 डिग्री होने चाहिए। और कह रहा है एंड 4 साइड्स आर इक्वल, और सारा साइड्स जो है इसका चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, तब ये जो है स्क्वायर कहलाएंगे। यानी वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री हो और चारों साइड्स इक्वल हो वो स्क्वायर्स कहलाते हैं।